हेलो दोस्त, मैं सुरेश सर जीएस टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान का जो विकास है उसका 7वां पार्ट पढ़ते हैं। तो 7वें पार्ट में हमने कैबिनेट मिशन योजना 1946 को रखा है। इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बारे में बखूबी से आपको बताया था। और इस 1935 के बाद 2-3 घटनाएं हैं जो इतिहास से जुड़ी हैं, वो इतिहास में हम चर्चा करेंगे। आइए हम कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जाने। 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना किन परिस्थितियों में आया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, जिसके समाप्ति के बाद भी इंग्लैंड में आम चुनाव होता है। इस आम चुनाव में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है 1945 में, और 1946 में क्लीमेंट एटली साहब ने अपने संसद में यह पास करवाया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, अर्थात इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। और अपने कैबिनेट मंत्रालय से 3 मंत्रियों को एक संघ बनाया जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और यह संघ भारत के मिशन पर चला जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान का निर्माण करना, किन परिस्थितियों में करना, कैसे करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और भारत आने के बाद इन्होंने कुछ समय तक भ्रमण किया, जायजा किया। जायजा लेने के बाद इन्होंने उद्देश्य यह रखा कि संविधान निर्माण सभा के लिए एक चुनाव करवाया जाए, चुनाव के माध्यम से ही संविधान का निर्माण किया जाए। तो आइए हम देखते हैं कैसे कि कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 पहुंचा। इनके सदस्य रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो पैट्रिक लॉरेंस जो रहते हैं कैबिनेट में, तो भारत के सचिव होते हैं। और स्टेफर्ड क्रिप्स जो होते हैं ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। एवी अलेक्जेंडर साहब रहते हैं नौसेना के मंत्री रहते हैं। इन्हीं तीनों को मिलाकर एक मिशन बनाया गया, ठीक, जो भारत आते हैं। अब देखिए नोट में है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, अर्थात कैबिनेट मिशन है, इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस को बनाया जाता है और स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य होते हैं। अब आगे देखा जाए कि मिशन का उद्देश्य क्या होता है। यानी मिशन का उद्देश्य क्या होता है? अंतरिम सरकार का गठन करना। भारत में चुनाव करने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। दूसरे पॉइंट है संविधान सभा का गठन करना। तीसरी पॉइंट है संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत करना। ये कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब उन्होंने उद्देश्य अपने योजना को प्रस्तुत कैसे करते हैं, अर्थात इनके योजना का प्रावधान क्या था? इनके योजना का प्रावधान यह था दोस्त कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इनके कुल सदस्यों की संख्या 379 होगी, जो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, अर्थात एक प्रतिनिधि होगा। तो हमने आपको प्रस्तुत किया है योजना का प्रावधान क्या होगा। संविधान सभा के गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। और दूसरी पॉइंट है संविधान सभा के उम्मीदवारों की संख्या जो है 379 होगी और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। अब क्या है
इस तरीके से अपना योजना प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद सारा सिस्टम बनने के बाद दोस्त जुलाई में क्या होता है, आम चुनाव होता है। भारत में आम चुनाव, प्रांतीय आम चुनाव होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जब जुलाई 1946 में आम चुनाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अब क्या होगा कि सरकार का गठन किया जाएगा। तो हमने आपको प्रस्तुत किया है कि अंतरिम सरकार का गठन, स्वाभाविक है कि चुनाव हो जाने के बाद सरकार का ही गठन होता है। यहाँ अंतरिम सरकार इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी हम मित्र दोस्त आज़ाद नहीं हैं, अभी अंग्रेजों के ही अधीन अभी संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया जाता है। किसके नेतृत्व में? 2 सितंबर 1946 को JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता था। हमने लिखा है कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हो जाने के बाद आप क्या करते हैं, चाहे भारत हो चाहे कुछ वर्तमान समय में देखिए, जब सरकार का गठन हो जाता है तो उसी के तुरंत बाद मंत्रालय का गठन होता है। यही स्थिति वहाँ 1946 में भी थी। 1946 में क्या करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। इस मंत्रिमंडल में दोस्त जानते हैं 15 ही सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं तो पहला अध्यक्ष उसमें कौन होगा, तो आप जानते हैं गवर्नर जनरल। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जब पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन होते हैं या मंत्रालय के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमने क्या लिखा है, गवर्नर जनरल अध्यक्ष थे। दूसरी पॉइंट है JL नेहरू। अब क्या है कि मंत्रालय एक विभाग होता है। विभाग जैसे वर्तमान समय में सरकार का गठन हो जाता है, मंत्री बनाए जाते हैं। किस विभाग के मंत्री, कौन मंत्री, जैसे रेल मंत्री, राजस्व मंत्री, विदेश मंत्री, उसी तरीके से 1946 में भी क्या किया गया है कि मंत्रालय का मंत्रियों का गठन किया गया जो 15 सदस्य थे। अब हमने कहा कि गवर्नर जनरल अध्यक्ष थे, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन साहब को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेश मंत्रालय राष्ट्रमंडल का उनको कार्यभार सौंपा गया। दूसरा पटेल जी को क्या किया गया, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। अब बलदेव क्या बल है, बलदेव, अब सुनिए, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया और C राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। CH भाभा को खाद्य एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया और आसफ अली को रेलवे मंत्री दिया गया, रेल मंत्री बनाया गया, रेल विभाग दिया गया। और जान मथाई को क्या दिया, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। उसके बाद क्या किया, 11वें नंबर पर लियाकत अली साहब थे जिनको वित्त मंत्रालय दिया गया। और आई चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय बनाया गया। अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय बनाया गया और गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। इनमें आप देखते हैं ये 15 सदस्य हैं दोस्त। अब 15 सदस्य में लियाकत अली, चुंदरीगढ़, अब्दुल रब नस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजनफर अली खां, यह लोग लीग के अर्थात मुस्लिम लीग के सदस्य हुआ करते हैं। इसके आगे दोस्त हम कल बताएंगे। और आपसे यही गुजारिश है कि हमारा मैटर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे मैटर को देखने के बाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबावें और लाइक करें, उसके साथ साथ कमेंट भी करें। अभी मैं वो चीज़ आगे आपको दूंगा, एकदम क्रीम दूंगा, जिससे आपकी परीक्षाओं में बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगी और आप सफल भी होंगे। मेरी यही आपसे आशा है और आप मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये सुरेश सर का वादा है। धन्यवाद।